आजादपुर एपीएमसी का फल एवं सब्जी मंडी आजादपुर में किसान भवन है जो लगभग 8-10 वर्षों से बंद है। ये किसान भवन जो बंद किया गया है ये आसपास के जो होटल हैं उनके दबाव में बंद किया गया है। भारत के सभी प्रांतों पर किसान यहाँ पर अपना माल बेचने के लिए आता था, लेकिन बाद में लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और आज खंडर स्थिति में ये किसान भवन है। दिल्ली की चौधरी हीरा सिंह फल एवं सब्जी मंडी आजादपुर स्थित किसान भवन का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के द्वारा वर्ष 2007 में किया गया था, जिसे एपीएमसी के द्वारा कई वर्षों तक सुचारू तरीके से चलाया गया। ये भवन इसलिए बनाया गया था कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों से फलों और सब्जियों को लाकर दिल्ली की आजादपुर मंडी पर बेचने वाले किसानों को रहने और खाने की उचित व्यवस्था मिल सके। लेकिन कई वर्षों से किसान भवन जर्जर और प्रिय विहीन हालत में है। आइए आपको सुनाते हैं राजकुमार भाटिया से, जो आजादपुर मंडी समिति के पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ व्यापारी नेता है, वो क्या कहते हैं। देखिए, किसान भवन इस मंडी में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी के द्वारा इसका लोकार्पण हुआ था और 96 लोगों के रहने का प्रबंधन यहाँ पे था। उस समय चला, अच्छा चला, किसानों को सुविधा मिली क्योंकि यहाँ पर मिनी इंडिया है, देश विदेश से यहाँ पर किसान आता है। भारत के सभी प्रांतों पर किसान यहाँ पर अपना माल बेचने के लिए आता था, लेकिन बाद में लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और आज खंडर स्थिति में ये किसान भवन है। जानकारी के अनुसार 2 मंजिल इस किसान भवन में 96 व्यक्तियों के रुकने की व्यवस्था है। साथ ही किसान भवन में खाने पीने की व्यवस्था भी की गई थी और करीब 1000 किताबों की लाइब्रेरी भी बनाई गई थी। किसानों के लिए लगभग 1000 पुस्तकें खरीदी गई थी, वो भी लाइब्रेरी आज बंद पड़ी हुई है। लेकिन लगभग 12 साल पहले इस किसान भवन का संचालन बेहद कम शुल्क पर निजी हाथों में दे दिया गया था और इसे 6 साल पहले पूरी तरह से बंद कर दिया गया। ऐसा आरोप सूचना अधिकार और सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी हरपाल सिंह राणा द्वारा लगाया गया है। उनके अनुसार 3 वर्ष पहले प्राप्त जानकारी में कहा गया है कि कृषि उपज विपणन समिति यानी एपीएमसी ने योजना तैयार कर दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड के पास भेज दिया था, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिल सकी है, जिस कारण किसान भवन का कायाकल्प नहीं किया जा सका। आजादपुर एपीएमसी का फल एवं सब्जी मंडी आजादपुर में किसान भवन है जो लगभग 8-10 वर्षों से बंद है। यहाँ पर किसानों को रुकने के लिए व्यवस्था थी, 96 कमरे यहाँ पे बताए जाते हैं। यहाँ पे एक पुस्तकालय था और भोजनालय भी था, जो कि बाहर से किसान आने के लिए बहुत ही उपयोगी था, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद था। सस्ते, कम से कम कीमत पर यहाँ किसान रुक सकते थे, यहाँ पे सुरक्षित थे। अब भी बाहर से किसान आते हैं, उनको बहुत ही अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बाहर जो किसान रुक रहे हैं वो सुरक्षित भी नहीं है। ये किसान भवन जो बंद किया गया है ये आसपास के जो होटल हैं उनके दबाव में बंद किया गया है। यहाँ पर अगर 100 किसान एक रात में रुकेंगे तो बहुत अधिक उनको लाभ होगा, उनको ज्यादा खर्च नहीं होगा। और अगर वो बाहर होटल में रुकते हैं तो उनको 1 से 2 हजार रुपए तक किराया देना पड़ता है प्रति दिन का। राणा द्वारा इस संबंध में दिल्ली सरकार से लगातार पत्राचार किया गया। जवाब में बताया गया कि वर्ष 2022 में किसान भवन रहने योग्य नहीं है। कार्यालय भवन के नवीनीकरण के लिए निविदाएं प्रक्रिया शुरू कर रहा है और जैसे नवीकरण का कार्य पूरा होगा इसे खोल दिया जाएगा। मार्च 2023 में कहा गया कि किसान भवन आजादपुर के नवीनीकरण एवं मरम्मत का मामला विचाराधीन है। तो इसमें जो आवश्यकता है कि यहाँ पर ये चालू किया जाए, ये किसान भवन दोबारा से चालू है, उसके लिए मैं पिछले लगभग 5 वर्षों से अधिक समय से प्रयास कर रहा हूँ। सरकार अलग अलग जवाब दे रही है, कभी कह रही है कि हम दोबारा टेंडर करेंगे, पहले कह रहे थे हम देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे, और अब उन्होंने कह दिया कि हम इसी स्थिति में इसको दोबारा से चालू करेंगे। ये तो जानबूझकर लापरवाही की जा रही है, किसानों के साथ उनके हक अधिकार पे कुठाराघात है। ये इनका जो हक अधिकार बनता है वो नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर एक डिस्पेंसरी भी चलती है, शायद भी उसमें कोई दवाई लेने के लिए आता है, लेकिन कोई सूचना पत्र यहाँ पर इस तरह का नहीं लगाया गया है। किसान भवन के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन तकनीकी मुद्दों के कारण इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। अब किसान भवन को बुनियादी रूप से चलाने के लिए सेवा प्राप्त करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने पर विचार चल रहा है और इसे जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। दिसंबर 2023 में कहा गया कि किसान भवन जिस स्थिति में है उसी स्थिति में चलने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने का मामला विचाराधीन है। इसे जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। किसानों के जो हक अधिकार थे वो दिल्ली में, भारत की राजधानी में सुरक्षित नहीं है, जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में और केंद्र में नरेंद्र मोदी
क्योंकि भाजपा की सरकार है। सरकार से आह्वान करता हूं कि किसान आते हैं, उनको यहाँ पर रहने की व्यवस्था मिल सके, उनको यहाँ पर रुकने की व्यवस्था मिल सके, उनको उनका खाने की व्यवस्था हो सके, ये किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन आज किसानों को महंगे होटल में रुकना, खाना पीना करना पड़ता है। देखिए, जब ये किसान भवन बनाया गया था तब ये तय किया गया एक बड़े नॉमिनल से चार्ज पर किसान को यहाँ स्टेइंग फैसिलिटी मिलेगी, लॉजिंग फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन बाहर हल्के से हल्के होटल में चले जाओ, वहाँ पे 1000 रुपया पर नाइट लगता है और किसान के पास उतना धन नहीं होता कि वो 1000 रुपए के कमरे में प्रति नाइट रह सके। और फिर उनके चेकआउट टाइमिंग होते हैं, सुबह उठ के किसान अपने यहाँ माल बेचने आ जाएगा, 10 बजे वापस जाएगा, 12 बजे चेकआउट टाइम हो गया, 6-7 घंटे के लिए 1000 रुपए 2000 रुपए बाहर देगा तो कैसे किसान सरवाइव कर पाएगा। अगर यही किसान भवन की सुविधा यहाँ पर मिले और आड़तियों की रिकमेंडेशन होती थी कि ये किसान मेरे पास माल बेचने आया, वो सब सिस्टम इन्होंने अपने आप ध्वस्त कर दिया। न जाने क्यों करा, उसके पीछे कारण क्या रहे। बाद में इन्होंने किसी को ठेके पर भी दिया, लेकिन उसके ऊपर भी मेंटेनेंस इत्यादि के जो लोचा था उसको करते हुए इन्होंने इसको बंद कर दिया। तो किसान के लिए तो बड़ी मुश्किल है, या तो वो ट्रक पे सोएगा, ट्रक ड्राइवर के साथ सोएगा, फिर चोरी चकारी लूटपाट रहती है, उसका मोबाइल छीन जाता है, उसके पैसे छीन जाते हैं। कैसे संभव होगा? किसान को कैसे एपीएमसी सहायता कर रही है? और एपीएमसी एक्ट का जो प्रेम्बल है वो बताता है कि ये किसान, मजदूर और व्यापारी के कल्याण के लिए बनी है। तो इसमें से कहीं ना कहीं ये तीनों तत्व आज गुम हो चुके हैं और अराजकता का माहौल है। पर दिल्ली सरकार किसानों के प्रति कितनी सचेत है कि इसका अंदाजा बीते 6 वर्षों से अलग अलग जवाब देने से लगाया जा सकता है। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।